टोरंटो के मेयर के लिए बाई इलेक्शन हो रहे हैं। यहाँ इस स्कूल में हम वोट पास करेंगे और देखते हैं कि रश है कि नहीं है। जाहिर है कि बाई इलेक्शन में रश कम होता है, देखते हैं चल के। अगर आप कनाडा आकर यहाँ की सियासत में कोई किरदार अदा करना चाहते हैं तो क्या ही अच्छा हो अगर आपके पास कानून की कोई डिग्री हो, अगर आपके पास कनाडा की कोई एजुकेशन हो, सोशल वर्क का कोई तजुर्बा हो जिसको आप यहाँ यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अगर नहीं भी है और ख़ाली जज्बा है और दिल है कि कुछ करें तो इसके लिए भी रास्ते आसान हैं। सियासत का मतलब ही होता है लोगों की ज़िंदगी में बेहतरी लाना, लोगों के लिए आसानियाँ ढूंढना, उनकी ज़िंदगी को आसान बनाना। अगर आप कनाडा में सियासत करना चाहते हैं और सियासी तौर पर काम करके अपनी सोसाइटी के लिए कोई बेहतरी लाना चाहते हैं तो उसका अच्छा तरीका ये है कि सबसे पहले आप सोशल वर्क शुरू करें। आप समाजी तौर पर तमाम मज़हब और रेस की तफरीक से बालातर होकर लोगों के लिए काम करना शुरू करें। और उसके बाद अगर आपको कोई इलेक्शन में हिस्सा लेना है तो सबसे पहले अपने इलाके के स्कूल बोर्ड के जो ट्रस्टीज़ होते हैं, टोरंटो स्कूल बोर्ड या आपके इलाके में जो स्कूल बोर्ड है उसमें हिस्सा लें, उसकी सियासत में। और उसके बाद फिर आप सिटी काउंसिल की तरफ देखें और फिर आप कोई सियासी पार्टी ज्वाइन करें और अपनी जमात की सियासी मुहिमात में शरीक हों। देखें कि वो लोग किस तरह कैंपेन चलाते हैं, किस तरह लोगों से राब्ते करते हैं। आप उस जमात की सियासी मंशूर से इत्तफाक भी करते हैं कि नहीं, क्या वाकई उस सियासी जमात का मंशूर वही है जो आप भी चाहते हैं। अगर नहीं है तो आप आज़ाद हैसियत में भी काम कर सकते हैं। आज बात करते हैं कि मैं निकल रहा हूँ कनाडा में वोट डालने के लिए और मैं एक तवील अरसे के बाद कनाडा वापस आया हूँ 13-14 साल के बाद। तो शायद मैंने 18-19 साल पहले वोट डाला हो, लेकिन मैं उसी इलाके में रहता हूँ जहाँ मैं पहले रहता था। तो मुझे थोड़ी सी शनासाई है कि मेरा वोट कहाँ हो सकता है। मेरी रहाइश तब्दील हो गई है, मेरा जो डाटा है वो गवर्नमेंट के पास अप टू डेट नहीं होगा और मैं ज़हनी तौर पे तैयार हूँ कि जब मैं वहाँ पहुँचूँगा तो मेरा लिस्ट में नाम नहीं होगा। उसके लिए मुझे चाहिए था कि मैं ऑनलाइन जाके अपने आप को वोटर लिस्ट में एडजस्ट कर लेता ताकि वहाँ पे उनके पास डाटा होता। लेकिन मैंने सुस्ती की और उसकी वजह से आज के दिन अब मैं डायरेक्ट वहाँ जा रहा हूँ। और मैंने अपने दोस्त से पूछ लिया तो उसने कहा कि आप बस आईडी ले जाइए, लाइसेंस, और वो आपका इंदराज कर देंगे अगर नहीं भी होगा तो। और वो लोग उसी वक्त भर के मुझे वोट डालने की इजाज़त दे देंगे और बाद में अपना पेपर वर्क करेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ अपनी साइकिल पार्क की और देखा कि किस दरवाजे से लोग अंदर जा रहे हैं। बहुत सन्नाटा था, बहुत थोड़े से लोग थे, शायद ये वर्क आवर्स थे, इस वक्त लोग जॉब पर हैं। स्कूल के अंदर मुझे जाना है और अपनी बात करनी है कि मैं वोट डालने के लिए आया हूँ। यहाँ पर मेरा वोट नहीं है तो मुझे दूसरे करीब के स्कूल में जाना होगा। ये है हमारी कैंडिडेट जिसको हम वोट देने जा रहे हैं और ये सामने वाले स्कूल में हमने पहले वोट डाला था, मुझे याद है। तो यहाँ हमारा वोट होगा, यहाँ चलते हैं। ये स्कूल लगता है सेंट एलिजाबेथ सेटॉन कैथोलिक स्कूल। मुझे याद पड़ता है कि पहले भी एक दफ़ा यहाँ वोट दिया था हमने। इस साइकिल को खड़ी करके हम लॉक भी कर देते हैं, लेकिन यहाँ क्या मसला है, ज़रूरत नहीं है लॉक करने की। बाई इलेक्शन में वैसे ही कम लोग दिलचस्पी लेते हैं, फिर समर है, लोग घूमे फिरने शहर से बाहर निकले होंगे, पीर का दिन है, जो लोग वीकेंड में कहीं गए होंगे तो वापस भी नहीं आए होंगे। सब कुछ ऐसा ही और जैसा हम सोच कर गए थे। हमारा फॉर्म भर दिया गया और हमें वोट डालने के लिए बैलेट बॉक्स थमा दिया गया। हमने लिस्ट में अपने उम्मीदवार का नाम देख के उसके गिर्द दायरा बना दिया और उसे फाइल में डालने के बाद आगे बढ़ गए जहां एक स्कैनर मशीन लगी हुई थी, जहां लोग वोट पे निशान लगाने के बाद अपना बैलेट बॉक्स फाइल के अंदर रखकर
उस खातून को थमा दे रहे थे। खातून ने फाइल में से वो बैलेट बॉक्स को थोड़ा सा बाहर निकाला और पहले ऊपरी हिस्सा स्कैन किया ताकि सिस्टम में मेरी डिटेल आ जाए, और उसके बाद उस शीट को स्कैनर में रख दिया ताकि पूरा वोट स्कैन होके काउंट हो जाए, और हमें कहा कि थैंक यू फॉर वोटिंग। A lot of donation there. I walk in a Toronto Zoo. Yeah. Something come up radio. चलो भाई, वोट तो दे दिया और साइकिल अभी तक खड़ी है। मैं अंदर गया और वैसा ही हुआ कि जो मैंने सोचा था, वो लिस्ट में मेरा नाम नहीं था, तो उसने फॉर्म को एक टिक मार्क कर दिया कि प्लीज़ ऐड मी, और 2-4 सवालात पूछे, मेरा एड्रेस डाला और कहा कि आप उस टेबल से जाके बैलेट पेपर ले करके प्रोसेस कीजिए। और दूसरे टेबल पे गया, मैंने एक फ़ाइल कवर के अंदर उन्होंने मुझे वो बैलेट पेपर दे दिया जिसमें तकरीबन 100 उम्मीदवारों के नाम थे। और तीसरी तरफ जाके, जिस तरह हम अपने पाकिस्तान में एक बॉक्स के अंदर जाके अपना ठप्पा लगाते हैं, तो फ़र्क सिर्फ ये था कि मुझे वो 100 में से ज़रा सा नाम ढूंढना पड़ा, और उसके सामने जो गोल दायरा था उसको मैंने पेन से भर दिया। मैं समझ गया कि ये कंप्यूटर से स्कैन होगा और ये वोट गिन लिया जाएगा इस तरह से। और उसके बाद मैं फ़ाइल लेके चला गया उस मशीन के पास जहाँ मेरे वोटों का इंदराज होना था। उन्होंने मुझसे मेरी फ़ाइल ली और सिर्फ शुरू का हिस्सा निकाला जिसमें मेरा डाटा था, वो स्कैन किया, वो सिस्टम में चला गया, और उसके बाद उस पूरे फॉर्म को डाला और वो स्कैन होके आ गया कि वोट काउंट हो गया। और उस औरत ने कहा कि आपका वोट डालने का शुक्रिया, और मैं बाहर निकल आया। इंतहाई सादा। शाम तक हमें मालूम हो चुका था कि हमारी मेयर को कितने वोट मिले, कौन जीता, कौन हारा, किसको कितने वोट मिले, किस जगह से कितने मिले। तो बिल्कुल कंप्यूटर का भी इस्तेमाल था, पेपर का भी इस्तेमाल था, कोई रश नहीं था, और बहुत आसानी से वोट। इलेक्शन के बाहर, चूँकि ये मेयर का बराह रास्त इलेक्शन है, तो यहाँ पे किसी पार्टी का कोई स्टिकर, बैज, वर्कर्स कुछ भी नहीं थे। हाँ, उनके अपने जो वॉलंटियर्स चाहिए होंगे इंतज़ामिया को, सिर्फ वो थे, और ऐसा ही होना चाहिए। इससे पहले हम सूबाई इलेक्शन में वोट डाल चुके हैं, वहाँ भी हमने यहाँ स्कूल में किसी का वोट कैंप या स्टॉल या आइए हम आपका कार्ड बना दें, इस तरह की कोई चीज़ नहीं थी। तो इंतहाई सादगी से, कम खर्च, बाला नशीन और साफ़ सुथरे तरीके से इलेक्शन हुआ और मरहला ख़त्म। मेयर के लिए इलेक्शन में खड़ा होना बहुत आसान है। बस आपको, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, तो आपके पास नामजदगी का फॉर्म लेकर के आप जमा कराएंगे। उसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसको आप देख लेंगे। उसमें उम्र की जो हद होगी, आप उस पर फिट आते हैं कि नहीं। और दूसरी बात ये कि आपको उस शहर में जहाँ आप मेयर के लिए खड़े हो रहे हैं, आपका रहना ज़रूरी है। या तो आप वहाँ पे कोई मकान ख़रीद कर रह रहे होंगे या आप किराएदार होंगे, इसका सबूत देना होगा, और उसकी एक फ़ीस जमा करनी होगी। तो इसीलिए 100 के करीब लोग खड़े थे। बहुत सारे लोग ऐसे भी खड़े हो जाते हैं जिन्हें पता होता है कि 200, 400, 500, 1000 वोट मिलेंगे, लेकिन ये एक मौका होता है, गली मोहल्ले में वो अपने पोस्टर लगा देते हैं कि फ़लाँ भाई खड़े हुए हैं इलेक्शन में। हमने देखा कुछ मुस्लिम बरादरी की भी लोग थे, कुछ श्रीलंकन भी थे, कुछ हिंदू भी थे, और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो हमें लगता था कि रियल्टर हैं, किसी बिज़नेस में हैं और बस ऐसी मशहूरी के लिए खड़े हो गए हैं। और अगर आप उम्मीदवार जब बन जाते हैं तो आप अपनी तशहीर कर सकते हैं। उसकी भी जो रूल रेगुलेशन है, कितना आप खर्च कर सकते हैं, उस लिमिट पे रहते हुए खर्च करते हैं। ये तो है मेयर का इलेक्शन। इसके अलावा टोरंटो 25 के करीब वार्ड में तकसीम है, और हर वार्ड का एक सिटी काउंसलर होता है। उसमें भी ऐसा ही होता है कि आप अपने इलाके से सिटी वार्ड के लिए खड़े होते हैं, और जिसको वोट ज़्यादा मिल जाए वो सिटी काउंसलर हो जाता है। सिटी काउंसिल का जो इजलास है वो एक तयशुदा टाइम पर होता है, और ये गैर जमाती बुनियाद पे होते हैं, तो बिल्कुल एक ऑफिस की तरह, एक बिज़नेस की तरह वक्त पे होता है। तमाम चीज़ें इस पर डिस्कस होती हैं, बजट बनता है। मेयर बराह रास्त होता है, सिटी काउंसलर बराह रास्त होते हैं, और ये जो 25 वार्ड के सिटी काउंसलर हैं, ये मिल के सिटी काउंसिल में मजमूई शहर के मामलात को भी डिस्कस करते हैं, अप्रूव करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, और साथ ही साथ हर काउंसलर अपने वार्ड के मसाइल को भी देखता है, और उसके मसाइल को भी वहाँ ज़ेर बहस लाया जाता है। टोरंटो की बल्दिया का जो बजट है वो
अच्छा खासा होता है, तकरीबन 14-15 बिलियन डॉलर होता है। ये 2021 में इतना था, तो 2022-23 में ये और बढ़ गया होगा। बल्दिया की आमदनी का सबसे बड़ा ज़रिया यहाँ के जो घरों के जो टैक्सेस हैं वो है, और काफ़ी भारी टैक्सेस हैं घरों पे। यहाँ जो दुकानें हैं उस पर टैक्सेस हैं, जो ऑफिसेज हैं, कारखाने हैं, तो कमर्शियल प्रॉपर्टी और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पे जो टैक्स है वो लोकल बल्दिया वसूल करती है, और ये इनकी आमदनी का सबसे बड़ा ज़रिया होता है। इसके अलावा बल्दिया सर्विसेज पे, जैसे कि पानी जो आपको सर्विस देती है उस पे, या आपका कूड़ा करकट उठाती है उस पे आपकी ट्रांजिट फ़ीस लेती है, ट्रैफिक के चालान होते हैं, और मुख्तलिफ मुकामी फ़ीस भी वसूल करती है। और इसके अलावा सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत भी शहर के लिए गाहे बगाहे मुख्तलिफ प्रोजेक्ट में मदद करती है। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बदलना हो, कोई बहुत बड़ा पुल बनाना हो, कोई बहुत बड़ा पार्क हो, तो ये अपने बजट के अलावा सरकार से भी थोड़ी बहुत मदद देती है। तो मैंने आज आपके सामने बात रखी कि टोरंटो का जो शहरी निज़ाम है वो इंतहाई खैर खूबी के साथ बहुस्न खूबी चल रहा है। इसकी आमदनी अपनी खुद होती है, थोड़ा बहुत इसको सरकार मदद भी देती है, दोनों सरकार, सूबाई भी और वफाकी भी। और यहाँ पर इलेक्शन में आने के लिए कोई पाबंदी नहीं है। हर फर्द जो अपना एक पोर्टफोलियो रखता है, जिसके पास खिदमात का इसकी कोई तारीख़ है, कोई तजुर्बा है, जो लोगों को दिखा सके, बता सके। और सबसे बड़ी बात कि अगर आप, ठीक है कि कौमी खिदमत के जज्बे से आप सियासत में आ रहे हैं, ये ठीक है कि आप इंसानों के लिए अच्छे काम करने चाहते हैं, लेकिन सियासत में रहने के लिए या सियासत में कामयाब होने के लिए जो अहम खूबियाँ हैं वो सबसे अहम कि आपका लोगों से नेटवर्क हो, ताल्लुक़ हो, आपके अपने वोट हों, लोग आपके ऊपर जान देते हों, और आप में सब्र, बर्दाश्त और हिम्मत होनी चाहिए। सियासत में लंबी रेस के घोड़े जीतते हैं। सियासत में कोई रातों रात शॉर्टकट जो होगा वो चीज़ पायदार नहीं होगी। आज जो मेयर जीत रही हैं, जिनके बहुत इम्कानात हैं, वो पहले भी इलेक्शन में आ चुकी हैं, 2014 में, वो 2015 में भी आई हैं, और इसके अलावा उन्होंने एक पूरी ज़िंदगी गुजारी है। इनके बारे में कहा जाता है कि ये हांगकांग से अपने वालिदैन के हमरा 13 साल की उम्र में आई, और इन्होंने बहुत सख्त ज़िंदगी गुजारी। इनके वालिद ने यहाँ चाइनीज़ रेस्टोरेंट में घरों पे खाने पहुँचाने वाला काम किया। इनकी वालदा ने घरों में एक मेड बन के काम किया। तो आप सोच सकते हैं कि सख्त जद्दोजहद करने वाले, सख्त हालात देखने वाले, वो एक तवील अरसे तक लग के रुक कर जब काम करते हैं तो फिर वो सियासत में कामयाब होते हैं।